अरे पराची, तुझे पता है तेरे जीजू भी बड़ी ही जल्दी में रहते हैं। कहो कुछ सुनते कुछ है। हैं रानी, मगर वो कैसे? मैंने कहा एक बार, अजी बाजार से 5 किलो आलू और 3 लौकियां ले आना। वो गए और बाजार से 3 आलू और 5 किलो लौकी ले आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? इतनी सारी लौकी का क्या किया? अरे फिर क्या होना था, मैंने उन्हें जब उनकी अक्लमंदी का बताया तो हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं, चलो लौकी की बर्फी बना देते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे बनी लौकी की बर्फी? अरे पूछ मत, एकदम बकवास। मुंह में रखते ही मुंह खराब हो गया, सारी फेंकना पड़ी और सारे घर वालों ने आकाश का बड़ा ही मजाक बनाया। अच्छा सुन, ये ले तेरे लिए गिफ्ट। वाह रानी, ये तो बहुत महंगे और सुंदर इयररिंग्स हैं। हाँ, तेरे जीजू से तेरा जिक्र किया था तो उन्होंने कहा पराची के लिए गिफ्ट ले जाना, सो मैं ले आई। ये है रानी, जो शादी के बाद अपने मायके कुछ दिन रुकने आई थी और मोहल्ले में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड पराची रहती थी जो रोज उससे मिलने आती थी। मेरी मान पराची, तो तू भी शादी कर ले, देखना कितना अच्छा लगता है शादी के बाद। पति के साथ घूमो फिरो, मैरिड लाइफ के अपने ही मजे हैं। अरे हाँ, जब नसीब में होगा तो हो जाएगी। सुन, मेरा देवर अभिषेक बहुत अच्छा इंसान है, बिल्कुल मेरे पति की तरह पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब, और मजे की बात यह है कि उसके लिए आजकल एक अच्छी लड़की की तलाश है। तू कहे तो तेरी बात चलाऊं? तू मेरी सहेली से देवरानी बन जा, अच्छा है ना? हम एक ही घर में रहेंगे और खूब मजे करेंगे। पराची हंसी। अरे क्या रानी, तू भी ना खुद से कोई भी मनगढ़ंत बातें बना लेती है। ये कहकर पराची अपने घर चली गई। कुछ रोज बाद जब रानी मायके से वापस आने लगी तो पराची उससे मिलने आई। यार रानी, देखना हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। अब तू जा रही है, तेरी कितनी याद आएगी। हाँ यार, मैं भी तुझे मिस करूंगी बस। अच्छा सुन, तूने इस बारे में क्या सोचा? किस बारे में? अरे मेरे देवर अभिषेक के रिश्ते के बारे में। और किस बारे में? अरे यार, क्या तू उस दिन सीरियस थी? अरे हाँ तो, मगर मैं कैसे बात करूंगी? बात तो मेरी मम्मी पापा से तुझे करना होगी ना। हाँ हाँ, तू चिंता ना कर, बस सब मुझ पर छोड़ दे। ये कहकर दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई और फिर रानी अपने ससुराल वापस आ गई। यहाँ आकर उसने अपनी सासू माँ से पराची का जिक्र किया, साथ ही उसकी खूबसूरती, उसकी एजुकेशन और उसके संस्कारी होने की जिम्मेदारी ली। बस फिर क्या था, रानी की सास, उसका पति और उसका देवर पराची के घर उसका रिश्ता लेकर गए। अभिषेक को तो पराची पहले ही नजर में पसंद आ गई, चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। और फिर रानी की सहेली पराची रानी के घर देवरानी बनकर आ गई। ये पराची का रानी की देवरानी के रूप में ससुराल में पहला दिन था। जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो, कैसी है तू रानी, तेरी तकन उतरी या नहीं? रानी का मूड कुछ ठीक ना था। सुन, सबसे पहले ये मेरा नाम लेना बंद कर, मुझे जेठानी जी और आप कहकर मुखातिब कर। और दूसरा ये कि मैं बड़ी हूँ, चल मेरे पैर छू। अरे मगर रानी, तू तो मेरी बस बस सहेली थी, अब से मैं सिर्फ तेरी जेठानी हूँ और कुछ नहीं, समझी? अब पराची रोते रोते रानी के पैर छूने झुकी तो अचानक रानी ने उसे प्यार से थामा। ठहर ठहर पगली, मैं तो तुझसे मजाक कर रही थी और तू सीरियस हो गई। रानी, तू भी ना डरा ही दिया, ये बदले तेवर तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे। रुक, अभी तुझे बताती हूँ, मुझे तंग करती है। ये कहकर दोनों सहेलियां घर भर में दौड़ने लगी और एक दूसरे के पीछे भागने लगी। रानी और पराची एक साथ किचन में खाना बनाती, साथ सफाई करती और शाम की चाय भी साथ ही पीती थी। इस बार भी वो दोनों रसोई में काम कर रही थी कि डोरबेल हुई। ये दरवाजे की घंटी तो थी ही थी, मगर साथ ये रानी और पराची के लिए खतरे की घंटी भी थी, क्योंकि दरवाजे पर रानी और पराची की इकलौती नंद गायत्री एक बड़े सूटकेस के साथ खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सास कहने लगी, अरे गायत्री, तू इस तरह अचानक, और ये दामाद जी कहाँ हैं? गायत्री रोने लगी, माँ वो नहीं आए और ना ही आएंगे। फिर उसकी बाद गायत्री ने अपनी माँ से कुछ बातें की और इधर रानी और पराची रसोई में चली गई। सुन यार रानी, ये गायत्री दीदी क्यों आई है? तूने सुना नहीं, वो सासू माँ की जमाई राजा भी यानी अपने पति देव से लड़कर आई है
और अभी वापस जाने का कोई भी चांस नहीं। अच्छा, ये मन की कैसी है? सच पूछ तो मुझे तो बाय फेस बहुत ही तेज तरार और चालाक लगी। मालूम नहीं, क्योंकि मेरी शादी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ और ना ही मेरा इनके साथ ज्यादा वक्त गुजरा। ये मेरी शादी के फौरन बाद वापस अपने ससुराल चली गई थी। इन बातों के बाद रानी साग और गोश्त जबकि पराची दाल बनाने में मसरूफ हो गई। जब रात के खाने का वक्त आया तो क्या पराची बहू, दाल है कि जहर, इतना नमक, उफ तौबा है भाई, हद हो गई। देखो बहू, तुम दोनों का अपना हंसी मजाक और उछल कूद अपनी जगह, मगर अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ध्यान से रसोई में काम किया करो। सास ये कहकर गुस्से से खाने की टेबल छोड़ गई। रानी, तुझे कहा भी था नमक कम डालना। तूने मेरा काम अच्छे से नहीं करना था तो बोल देती, मेरी बेइज्जती करवाने से क्या मिला? यार तू सुन, मैंने नमक कम ही डाला था, पता नहीं कैसे तेज हो गया। यार बस कर, चुप हो जा। ये बात गुस्से से कहकर पराची अपने कमरे में चली गई और पराची को मनाने रानी उसके पीछे पीछे। मगर फिर दोनों की सुलह हो गई। कुछ दिन यूं ही गुजरे कि पराची वॉशरूम में कपड़े धो रही थी। यार पराची, एक काम कर दे, ये मेरी साड़ी धो दे प्लीज। हाँ ला दे ना। पराची ने छत पर जाकर धूप में रस्सी पर कपड़े और साड़ी सुखाने को फैला दी। मगर कुछ ही देर के बाद जब रानी अपनी साड़ी लेने छत पर आई तो उसने देखा उसकी साड़ी एक कोने में पड़ी है और वो भी पहले से ज्यादा गंदी। उसे ये देखकर गुस्सा आया और वो छत से नीचे उतरी और सीधा प्राची के पास गई। प्राची, मेरी इतनी महंगी साड़ी तेरे जीजू ने दी थी, तूने तो पहले से ज्यादा खराब कर दी, इतनी गंदी, वो भी किसी कचरे की तरह कोने में डाल दी तूने। बदला लिया है ना? मैंने कहा भी था कि उस दिन दाल में नमक में हरगिज तेज नहीं किया था। रानी यकीन कर, मैंने कोई बदला नहीं लिया तुझसे। मैंने तो ढंग और तमीज से साड़ी फैलाई थी। इसे किसने कोने में फेंका और गंदा किया मुझे कुछ नहीं पता। बस कर, तू अब और ड्रामा न कर। तूने भी उस दिन मेरे साथ ड्रामा ही किया होगा फिर, दाल में नमक डालकर। बस दोनों में तू मैं ऐसी चिड़ी के खत्म होने का नाम न लेती थी। मगर फिर वहां उनके झगड़े के दरमियान उनकी सास आ गई। अरे बस करो दोनों, क्या चील कव्वों की तरह लड़ रही हो? बचपन की सहेलियां होते हुए भी क्या ये थी वो दोस्ती जिसने तुम दोनों को देवरानी जेठानी बना दिया? और सुनो, तुम दोनों में से गलती किसी की ना थी। मैं जानती हूँ गलती किसकी थी, और वो है गायत्री। उस दिन दाल में नमक भी उसी ने तेज किया था और आज साड़ी भी उसी ने गंदी की है ताकि तुम दोनों लड़ पड़ो। उस दिन मैंने देख लिया था कि गायत्री ने नमक तेज किया है, मगर मैं पराची को डांटा ताकि मैं देख सकूं कि गायत्री और कितना गिर सकती है। देख गायत्री, तेरी मजबूरी सुनकर मैंने कहा कि तू यहाँ मेरे पास रुक जा, मगर ये क्या, तूने मेरी बेटी होकर बहुओं के सामने मेरा सर झुका दिया। मैंने तुझे ये संस्कार तो ना दिए थे। जा बेटी जा, अपना घर बसा और जमाई राजा को देख। माँ की बातें सुनकर गायत्री अपना सूटकेस उठाए चुपचाप अपने ससुराल वापस चली गई और यहाँ रानी और पराची ने एक दूसरे को गले लगा लिया और सॉरी कह दिया।